नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 जो सेवा की सामान्य शर्तें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। नियम 8 से 23 तक ये जो अपना है अध्याय 3 चलेगा, जिसमें नियम 8 है प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी स्थायी पद पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति। यानी अगर कोई कर्मचारी राजस्थान सरकार में कार्य ग्रहण करता है तो स्थायी पद पर उसको 2 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जाती है। यदि कर्मचारी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होता है तो यह अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगर किसी कर्मचारी का 2 वर्ष तक अगर प्रदर्शन या उसकी जो कार्यशैली है वो सही नहीं पाई जाती है तो उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, या उसको लिखित में सूचना देकर उसको सरकारी उस सेवा को निरस्त भी किया जा सकता है। लेकिन यह अधिकार जो होता है नियुक्ति प्राधिकारी को ही होता है। 13 मार्च 2006 की अधिसूचना के आधार पर यह नियम 20 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। कहने का मतलब प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी है, ये 13 मार्च 2006 की अधिसूचना के आधार पर 20 जनवरी 2006 से प्रभावी कर दिया गया। इसमें कर्मचारी को 2 वर्ष के लिए एक स्थिर पारिश्रमिक मिलता है तथा इनकी स्थिर मानदेय पर कोई कटौती नहीं होती है। इन्हें किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होता है, नियम 103 की सीरीज को छोड़कर। नियम 103 में जैसे इनको मेडिकल, पीएल आदि जो है वो प्रोबेशन काल में देय नहीं होता है। सीएल मिलती है, वो भी उनको अर्जित के अनुसार, वो नियम 103 में आगे पढ़ लेंगे। परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात इस पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन स्वीकृत किया जाएगा। यानी 2 वर्ष पूरे होने के बाद अगर जो कर्मचारी जो जिस लेवल पे आ रहा है उस पे न्यूनतम श्रेणी का उसको वेतन निर्धारित किया जाता है। परिवीक्षा की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा। परिवीक्षा की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा। यानी 2 वर्ष तक, जैसे कर्मचारी को जुलाई में वेतन वृद्धि लगती है तो उस 2 वर्ष के दौरान उनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। 7वें वेतन के अनुसार परिवीक्षाधीन राज्य कर्मचारी के लिए न्यूनतम नियत पारिश्रमिक 12,400 रुपये तथा अधिकतम 1,04,200 रुपये रखा गया है। 7वें वेतन के अनुसार राजस्थान राज्य के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन है वो 12,400 रुपये है और अधिकतम 1,04,200 रुपये है। इसके बाद आता है अपना प्रथम नियुक्ति के समय आयु, जो कि नियम 8 क के तहत आता है। राजस्थान सेवा नियम 8A के उप नियम 1 के अनुसार राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष है। कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य सेवा में प्रविष्ट होने के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष है और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। यानी फिर भी इसमें क्या है कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। किसी प्रतिभूति के मामले में ही इसको 16 वर्ष रखा गया है, जो नीचे हम पढ़ लेंगे। राज्य सरकार ने 13 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी कर अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। 13 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी कर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आयु बढ़ाकर 35 से 40 वर्ष कर दी गई है और यह 13 मार्च 2018 से ही प्रभावशील हो गया है। अल्पवयस्कों अथवा जो 18 वर्ष की आयु के नहीं हैं ऐसे पदों पर नियुक्ति नहीं करनी चाहिए जिनके लिए प्रतिभूति लिया जाना आवश्यक हो। इसके बाद है अपना दिनांक 24/5/2004 के बाद महिलाओं हेतु अधिकतम आयु 42 वर्ष मानी गई है। यानी 2004 के बाद महिलाओं की अधिकतम आयु कितनी कर दी गई है, 42 वर्ष। दिनांक 6/3/2013 के बाद राज्य अधीनस्थ सेवा में अधिकतम आयु 45 वर्ष कर दी गई है।
देवस्थान विभाग के पुजारियों हेतु अधिकतम आयु किसी भी परिस्थिति में 35 वर्ष से अधिक नहीं की जाएगी। दिनांक 25/11/1996 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तथा ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग की महिला को 24/2/2007 से अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 के तहत भारतीय सेनाओं के आरक्षित व्यक्तियों की राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय सेना के आरक्षित व्यक्तियों की राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए इनकी जो अधिकतम आयु है वो 50 वर्ष कर दी गई है। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति को समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी नियम 2011 के अनुसार विशेष निःशक्तजन को आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी गई है। यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं भागीदारी नियम 2011 के अनुसार जो निःशक्तजन व्यक्ति है उनको क्या किया गया है, आयु में निम्नानुसार छूट दी गई है। जनरल के व्यक्तियों के लिए यह 10 वर्ष है, ओबीसी के लिए यह छूट 13 वर्ष की गई है और एससी तथा एसटी के लिए यह छूट है वो 10 वर्ष है। भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन किसी मौलिक पद पर कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। तो तात्पर्य ये है कि भूतपूर्व कैदी यानी जो पहले सजा भुगत चुका है और उसको दंड मिला है और पूर्व में राजस्थान सरकार के अधीन किसी मौलिक पद पर वह कार्य कर चुका है, तो उसको अगर राजस्थान सेवा में अगर शामिल होना है तो उसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो आज इस वीडियो में हमने नियम 8 को पढ़ लिया। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।